नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 8 अक्टूबर 2020 और ये है हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। सो आइए डिस्कस करते हैं आज हमको कौन से करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है उसका नाम है रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स यह है एक स्पेशल विंग है सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स का, जिसके द्वारा उन मेंबर्स को डील किया जाता है जहां पर दंगों का डर होता है और ज़्यादा लोगों की भीड़ ज़्यादा होने से उस भीड़ को सिचुएशन की कंट्रोल को करने के लिए इस फोर्स के बुलाया जाता है। और इस फोर्स का फॉर्मेशन हुआ था 1991 में 11 दिसंबर को। इसको गवर्न किया जाता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। इसी फोर्स को इस्तेमाल में जब लाया जाता है जब एक ह्यूमन का पे संकट आ जाता है नेचुरल आपदा के कारण, जैसे कि बाढ़, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स और महामारी से इस फोर्स द्वारा ह्यूमन जाता है। और इस फोर्स द्वारा एंटी टेरर ऑपरेशन में कोऑपरेट किया जाता है, जैसा कि 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स में रेस्क्यू ऑपरेशंस में ये फोर्स भी शामिल थी। इस फोर्स का एम होता है कि सर्व करना ह्यूमैनिटी को। और इस रैपिड एक्शन फोर्स के जवान्स की यूनिफॉर्म का कलर ब्लू होता है, इसका मीन होता है कि पीस को लाना। और इस फोर्स को कमांडेड किया जाता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस द्वारा। नेक्स्ट है उसका नाम है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, इस प्रोग्राम का एम होता है कि डेवलपमेंट लाना सोशल इकोनॉमिक्स में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए उनको बेसिक सुविधाएं देना, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक इत्यादि। जैसे इस प्रोग्राम को इसलिए चलाया जाता है जिससे एजुकेशन दी जा सके उनको और एक एम्प्लॉयमेंट योग्य उनको डेवलप करना जो माइनर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस प्रोग्राम का पहले नाम था मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसे सेंटर द्वारा रिनेम्ड किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत स्मॉल कम्युनिटीज़ को एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट पर कार्य किए जाते हैं। इस स्कीम द्वारा उन गैप्स को कम किया जाता है जो इन कम्युनिटीज़ के साथ भेदभाव होता है। इन्हें रिसोर्सेज प्राप्त करा के इन्हें ग्रो किया जाता है। और इस प्रोग्राम को मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च 2008 में किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। और इस प्रोग्राम्स के साथ अन्य भी स्कीम चलाई जाती हैं जिनसे इन माइनर कम्युनिटीज़ को उठाया जा सके। नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, इस अवार्ड को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और ट्रेड के द्वारा बनाया गया है। इस अवार्ड को उनको सम्मानित किया जाता है जिनके द्वारा कंट्री में अच्छे से इनोवेशन की गई हो, बिजनेसेस में प्रोडक्ट्स के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को लाया गया हो, जहाँ पर बिज़नेस को इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट किया जा सके और जिससे एक ह्यूमन की वेल्थ को इंक्रीज़ किया जा रहा है, जिससे एक सोशल इम्पैक्ट अच्छा दिखाई देता है उन पर्सनस पर। इस अवार्ड के अभी फर्स्ट एडिशन को रिलीज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ द्वारा। इस अवार्ड में अभी 12 सेक्टर्स इन्वॉल्व थे, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एंटरप्राइजेस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस, फूड, हेल्थ, स्पेस, सिक्योरिटी, टूरिज़्म, वन सर्विसेज इत्यादि। और इस अवार्ड में विनिंग प्राइज़ था 5 लाख रुपए तक का। और इस अवार्ड द्वारा ज़्यादा एम होता है कि एंटरप्राइजेस द्वारा पब्लिक को ज़्यादा बेनिफिट हो उनके इनोवेशन से। और इस 2020 के अवार्ड में केरला बेस्ड जेनरो रोबोटिक्स, अलोवा बेस्ड जैक फ्रूट 365, कोची बेस्ड नावा डिज़ाइन एंड इनोवेशन को सम्मानित किया गया है अभी। नेक्स्ट है उसका नाम है वाइल्ड लाइफ वीक डे। वाइल्ड लाइफ वीक को भारत में ऑब्जर्व किया जाता है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। इसका एम होता है कि प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना भारत के एनिमल्स और प्लांट्स को। इस वाइल्ड लाइफ वीक को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1957 में और ये भारत का 66 वाइल्ड लाइफ वीक था। और इस वाइल्ड लाइफ वीक की थीम है कि रोएड एंड रिवाइव, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके ह्यूमन और एनिमल्स के रिलेशंस को सेफ रखा जाए। इस वाइल्ड लाइफ वीक को इस बेस पर बनाया गया था जिससे प्रोटेक्ट और अवेयरनेस की जाए भारत में इन एनिमल्स को सेव करने के लिए, जिसके लिए पहले वाइल्ड लाइफ डे बनाया गया था, उसके बाद वाइल्ड लाइफ वीक को बनाया गया था 1957 में। नेक्स्ट है उसका नाम है इंडियन एयरफोर्स डे 2020। इंडियन एयरफोर्स डे को 8 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है और आज यह 88 एयरफोर्स डे है भारत का। और इस डे को सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत में 1932 में ही एयरफोर्स की स्थापना की गई थी इस डे पर। और इस एयरफोर्स द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी पार्टिसिपेट किया गया था और जिसके बाद भारत की एयरफोर्स को रॉयल इंडियन फोर्स भी कहा जाता था। लेकिन
में कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से इसे इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया था और भारत की एयरफोर्स फोर्थ लार्जेस्ट फोर्स है वर्ल्ड की। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है परेड के साथ में, जिसमें एयरक्राफ्ट्स के ग्रुप्स द्वारा एक झांकी को प्रदर्शित किया जाता है आसमान में। इसका मेन इवेंट्स, ये प्रदर्शन इस डे पर स्थापित किए जाते हैं हिंडन एयरफोर्स बेस में गाज़ियाबाद में। नेक्स्ट है, उसका नाम है वर्ल्ड साइट डे। वर्ल्ड साइट डे को हर साल अक्टूबर के सेकंड थर्सडे पर ऑब्जर्व किया जाता है। यह एक ग्लोबल इवेंट है जिसमें पब्लिक में अवेयरनेस को जागरूक किया जाता है ब्लाइंडनेस, अंधे पर्सनस के प्रति और जिनके विजन में कमी होती है उनके लिए। इस डे का मेन एम होता है कि उन पर्सन पर अटेंशन दी जाए जो ब्लाइंड है, जिनकी आइज़ विजन में कमी होती है। इस डे को स्टार्ट किया गया था 2000 में लॉयन क्लब इंटरनेशनल द्वारा। इस डे पर गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ द्वारा प्रोग्राम्स फंड को चलाया जाता है जिनसे उन नेत्रहीन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें एजुकेशन सेक्टर्स में, उन्हें हर एक फील्ड में। उस डे की थीम होती है कि इन ब्लाइंड पर्सन्स को अनदेखा ना किया जाए में स्ट्रीम्स में, और इनके साथ कोई वायलेंस अब्यूज़ ना किया जाए। और इस बार के डे की थीम थी होप इन साइट। नेक्स्ट है, उसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना यह एक वेलफेयर प्रोग्राम है जो लोगों के हित में कार्य करता है। इस योजना को बनाया गया था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। इस योजना के तहत उन अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को कैश कंपनसेशन दिया जाता है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट के समय पर उन्हें कुछ राहत मिले। इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था और इस स्कीम को 2 साल के टर्म्स के लिए लागू किया जाता है। इस स्कीम के तहत 90 दिन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के समय पर कैश प्रोवाइड किया जाता है पूरे एक पर्सन की लाइफ साइकिल टाइम में। इस स्कीम का लाभ उन पर्सन्स को तभी होगा जब उनके पास कोई कार्य नहीं होता, जिसके लिए पास्ट में उनके द्वारा कार्य किए गए उनके डेटास को भी, वर्किंग कंट्रीब्यूशंस को भी देखा जाता है। और इस स्कीम का लाभ लॉकडाउन के तहत कभी नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, उसका नाम है बिजनेस मेंटोरिंग प्रोग्राम फॉर MSME। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इंडियन बैंक्स द्वारा बिजनेस मेंटोरिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया MSME के लिए। इस प्रोग्राम के तहत MSME प्रेरणा प्रोग्राम को चलाया जाएगा जिससे एंटरप्रेन्योर बिजनेसेस को एम्पावर किया जाएगा, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करा के उन्हीं के लोकल लैंग्वेजेस में। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन बेस चलाया जाएगा जहां पर केस स्टडीज़ होंगी और सेशंस होंगे अच्छे, और इसके अंतर्गत 12 सेशंस होंगे। MSME प्रेरणा प्रोग्राम का एम होगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को एक एजुकेटेड किया जाए फाइनेंस के लिए, उनके पास पूरी की पूरी नॉलेज हो फाइनेंस को लेकर, जहाँ पर उन्हें नॉलेज दी जाएगी जैसे कि अगर फाइनेंस सेक्टर में कोई रिस्क होता है, कोई क्राइसिस आता है तो कैसे हैंडल करना है, क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में बताया जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट होगी, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी वहाँ पर। नेक्स्ट है, उसका नाम है सिक्किम दैले कुरसानी GIT टैग। सिक्किम के दैले कुरसानी चिली पेपर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के द्वारा। GIT टैग उन्हें दिया जाता है उन प्रोडक्ट्स को जिनके द्वारा ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इंटरनल ट्रेड को। और आज यह दैले कुरसानी वर्ल्ड की स्पेशियस शामिल हो गई है। यह वर्ल्ड की हॉटेस्ट मिर्ची है और यह सिक्किम में पाई जाती है। इस GIT टैग द्वारा इस क्रॉप को वर्ल्ड में ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो फेमस हो जाती है वर्ल्ड में। और यह दैले कुरसानी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, उसका नाम है सितवे पोर्ट एक यह डीप वाटर पोर्ट है जिसे कंस्ट्रक्टेड इंडिया द्वारा किया गया था 2016 में सितवे में, जो म्यांमार की रकीनी स्टेट की कैपिटल है। ये देखिए यहाँ पे रहा, जो बे ऑफ बंगाल में है। और इस पोर्ट को ऑपरेशनलाइज स्टार्ट किया जाएगा 2021 में। इस सितवे पोर्ट द्वारा इंडिया म्यांमार के कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। दोनों के बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और इस पोर्ट के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी कनेक्टेड किया जाएगा मिजोरम स्टेट के थ्रू। इस पोर्ट को कंस्ट्रक्शन इसलिए किया गया था जिससे वाटर इनलैंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स को जोड़ा जाए सितवे से, और इस प्रोजेक्ट द्वारा कोलकाता टू सितवे को जोड़ा जाएगा और रिवर्स रोड्स द्वारा मिजोरम से सितवे को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, उसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड विग्रा। इंडियन कोस्ट गार्ड का 7th ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल विग्रा को लॉन्च किया गया है कट्टुपल्ली में।
ये भारत का 7वां पेट्रोल वेसल है जिसके लिए कंपनी को टेंडर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत 2015 में। यह वेसल 98 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, जिसमें 2140 टन की कैपेसिटी है और जो 5000 नॉटिकल माइल्स तक रन कर सकता है। इस वेसल के द्वारा कोस्टल एरियाज़ में पेट्रोलिंग की जाएगी, मरीन टाइम जोन्स पे नज़र रखी जाएगी, देखभाल होगी और स्मगलिंग और पायरेसी जैसे थ्रेट्स को रोका जा सकेगा बाउंड्रीज में, नेशनल में। और इस वेसल को लार्सन टोरबो कंपनी द्वारा बनाया गया था और इस कंपनी द्वारा पहले भी पेट्रोलिंग वेसल जैसे विक्रम पेट्रोलिंग वेसल को भी बनाया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट है, उसका नाम है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2020। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया है फिज़िक्स में साइंटिस्ट रोगर पेनरोज, रेंचर्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को दिया गया। इन साइंटिस्ट को अवार्ड इसलिए दिया गया जिनके द्वारा फिज़िक्स के फील्ड में अच्छी डेवलपमेंट की गई, जिनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और अंडरस्टैंड किया गया ब्लैक होल को, जो काफ़ी रहस्यमय है होल है यूनिवर्स में। और इन साइंटिस्ट अवॉर्डेड इसलिए किया गया क्योंकि पेनरोज द्वारा ब्लैक होल के फॉर्मेशन से रिलेटेड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जाना गया और गेंजल गेज द्वारा डिस्कवरी की गई सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की गैलेक्सी में, जो एकदम सेंटर में है गैलेक्सी के। सो ये था हमारा एक करंट अफेयर्स का सेशन एंड आई होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।